वेद चिल्ला चिल्ला कर आपको समझा रहे हैं कि मूर्ख भज, यह शिव चरित्र को भज, राम को भज, कृष्ण को भज, हनुमान को भज, आदि आदि कितने सारे देवी देवता हैं। इन सबको छोड़कर भी महाराज हम इधर उधर भटकते हैं। कहीं मोमबत्ती लेकर पहुंच जाते हैं, कहीं चादर लेकर पहुंच जाते हैं। अपने इष्ट पर भरोसा रखो, भरोसा पक्का होना चाहिए। और हमारा क्या है? हमारा भरोसा पक्का नहीं। 4 दिन राम जी के मंदिर गए, अर्जी लगाई, राम जी हमारा ये काम कर दो। राम जी ने नहीं सुना, पहुंच गए हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी आप कर दो। हनुमान जी नहीं सुन रहे हैं, अरे आजकल नए नए देवता हैं ना, उनके पास चलो, खाटू श्याम चलो, माँ शारदा मैया आई हैं वहां चलो। और इतना भी, इतने सारे देवी देवता कम पड़ जाते हैं कि हम लोग ढूंढ लेते हैं, कोई की देवी आती है क्या, कोई के देवता आते हैं क्या, उसके पास भी पहुंच जाएंगे नारियल अगरबत्ती लेके, मैया आप ही कर दो। विश्वास पक्का। प्रहलाद के पास क्या था? विश्वास था। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कहां है तुम्हारे भगवान? प्रहलाद ने कहा सब जगह है, भगवान तो कण-कण में निवास करते हैं। बोले इस खंबे में है? बोले हाँ। और खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हो। मीरा के पास क्या था? विश्वास था। राणा ने विष का प्याला दिया और सखी आई, आकर कटोरा देखी, काला एकदम विष से भरा हुआ कटोरा। सहेली ने कहा अरे मत पीना इसे। क्यों? क्योंकि राणा ने इसमें विष मिलाकर दिया है, देख कितना काला है। माई मीरा ने कहा मेरा ठाकुर भी तो काला है, ये कन्हैया का प्रसाद है। उस विष में भी ठाकुर जी का ध्यान कर दिया, उस विष में भी ठाकुर जी दिख गए। विश्वास पक्का। कुछ लोग कहेंगे महाराज जी विश्वास के चक्कर में अगर हम ही निपट गए तो। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग मर रहे हैं या जी रहे हैं? आप और हम इस संसार में रह रहे हैं तो हम मर रहे हैं या जी रहे हैं? इसको, इस लोक को क्या कहते हैं? पृथ्वी लोक को क्या कहा गया है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक हम किस लिए आते हैं? मृत्यु लोक किस लिए आते हैं? मरने के लिए ही तो आते हैं, इसीलिए तो इसका नाम है मृत्यु लोक। जहां दवाइयां मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? औषधालय। भोजन जहां मिलता है उसको क्या कहते हैं? भोजनालय। इस धराधाम को क्या कहा गया? दुखालय। ये दुखों का भंडार है। और इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जो भी वस्तु है उसे एक ना एक दिन समाप्त होना है। आप एक दिन भोजन बनाओ, दूसरे दिन वह भी बासी हो जाता है। तो यह जन्म और मृत्यु का समय जो है इसी को हम जीना कहते हैं। किसी को पता है कब मरोगे? किसी को ये नहीं पता कि हम कब मरेंगे, परंतु हम क्या कर रहे हैं? पता नहीं है कि कब मरना है, पर प्लानिंग क्या कर रहे हैं? हजारों साल पहले से बच्चों के लिए इतनी प्रॉपर्टी, उतनी प्रॉपर्टी, ये कर दे वो कर दे। अब अपनी आयु का पता नहीं, और मकान बनवाएंगे तो मकान बनवाने से पहले इंजीनियर से बात करेंगे तो क्या कहेंगे? भैया इसकी कितनी लाइफ है, चल जाएगा 200-300 साल। पिलरदार बनवा रहे घर, एकदम पिलर लगवा के, खूब मोटी वाली छड़ियां लगवा के। खुद के मृत्यु का ठिकाना नहीं, कब तक जियोगे। और हाय पैसा, हाय रुपया, हाय संपत्ति। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चित्रकूट चले जाओ, नहीं। संपत्ति इस संसार के उपभोग के लिए है। जिस प्रकार ट्रेन में यात्रा करते हो, आजकल तो एसी की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है भाई, जब से मोदी जी की सरकार आई है खूब विकास हुआ। पहले तो लोग जर्नल में घुस घुस के जाते थे, रिजर्वेशन में जाते थे। अब रिजर्वेशन में सीटें ही नहीं मिलती, तो लोगों की मजबूरी है एसी में बुक करना। अब सोचो आपने एसी में बढ़िया टिकट बुक करी, और जैसे ही टिकट बुक करी, एसी डिब्बा में जैसे ही प्रवेश किए,
एक आया लड़का और बढ़िया सफेद चद्दर, तकिया और बढ़िया कंबल आदि दिया। आपने बिछाया, बिछा के आराम से सोए। फिर विचार किए भाई अब अपना स्टेशन आने वाला है तो क्या करें, क्या करना पड़ेगा? अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। पर सोचो, मन में विचार करो, भाई ये गद्दा चद्दर ये जो मिला था इसका क्या करें? बोले टिकट हमारी है, लेके चलते हैं। तो क्या ले जाने देगा? वो बोलेगा बस तुम्हें यहाँ उपयोग करने के लिए मिला था, अब तुम्हारी सीट यहाँ से समाप्त, तुम्हारा स्टेशन आया, अब उतरो और इस सामान को यहीं छोड़ कर जाओ। क्या मतलब? ये धन संपत्ति आपको मिली है इस संसार में उपयोग करने के लिए, इसका उपयोग करो, पर किस प्रकार करो? धर्म आचरण के अनुरूप करो। जब धर्म के अनुसार करोगे तो यह आपको सुख देगा, और जब अधर्म के अनुसार इसका उपयोग करोगे तो यही धन आपको असंतुष्ट कर देगा।